बताते जाओ फिर मुझे भी। सर x पहला माइनस तो एक्स स्लोप वन। बताया था कि 2 पॉइंट हो तो स्लोप कैसे निकालते थे। तो अभी स्ट्रेट एक्स लाइन की बात कर रहा हूँ 11th क्लास की। तो स्लोप का y2 फॉर्मूला माइनस क्या y1 था। अपॉन में x2 माइनस y2 x1। माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, जब 2 पॉइंट होते हैं, क्योंकि ये 12th में भी यूज हो जाता है। तो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 आ गया। और एक और होता था, ये तो होता है जब पॉइंट्स गिवन होते हैं। सर कौन सा चैप्टर एंगल करवा गिवन रहे हो होता है आप? तो स्लोप का फार्मूला m1 माइनस m2 अपॉन m1 इंटू m2 है। सर m1 प्लस m2 अपॉन में 1 माइनस m1 इंटू m2 होता है। tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा जब इक्वल टू एंगल गिवन होगा। tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन m1 इंटू m2। वो तो भैया एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला बोल दिया तूने। सॉरी सर कौन सा चैप्टर है तो बता दो। अभी टेंजेंट नॉर्मल समझा रहा हूं, उससे पहले स्ट्रेट लाइन के फार्मूले बताए थे। तो मुझे यही तो देखना कितनों को क्या याद रहता है। टू लाइंस पैरेलल होती थी तो स्लोप क्या होता था। m1 इक्वल टू m2। तो स्लोप्स आर इक्वल m1 इक्वल टू m2, क्योंकि स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नाम दे दिया m1 m2। हाँ जी, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या होता है m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। इंटू -1 m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। -1। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ लाइन, अब जिससे पूछो वही आंसर देगा। इक्वेशन ऑफ लाइन 1 पॉइंट विद स्लोप। हाँ भाई ओम गुप्ता जी बताइए क्या फार्मूला था इक्वेशन ऑफ लाइन का। सर y माइनस y1 इज इक्वल टू में m x माइनस x1। हाँ जी, 2 पॉइंट गिवन होते थे तो क्या फार्मूला लिखवाया था। y माइनस हाँ जी, y1 कौन अपॉन x बताएगा माइनस डिसाइडर। इक्वल टू बताओ भाई। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस भाई x1। टू माइनस, ये तू बहुत गलत करता है, कई बार मैंने देखा है ये गलत बोलता, उल्टा बोलता हमेशा। इसको सही कर, ये स्लोप में भी अभी गलत बोला था तूने। सर सही बोल दिया था बाद में आपके लिखने से पहले। हाँ तो ये चीजें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बेटा। अब तो तीसरी बार करा रहा हूं ये टॉपिक। अब तो ये सारी टिप्स पे हो जानी चाहिए चीजें। हाँ जी, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। टेंजेंट क्या होती है, कोई भी सर्कल है उसके एक पॉइंट से टच करता हुआ चला जाए। अब सर्कल की जगह कर्व भी आ जाए और वहां से कोई एक पॉइंट से टच करती हुई लाइन जा रही है तो वो भी क्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई। टेंजेंट। और ये चीज हम सर्कल से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको क्या कहलाएगा। नॉर्मल। नॉर्मल ऑफ ए लाइन। अब ये सर्कल में समझा दिया, यहाँ पे कर्व में होगा तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है वो क्या कहलाती है, नॉर्मल। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है।
क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्मल कहाँ से बनता है, जहाँ परपेंडिकुलर उस पॉइंट से बनेगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होता है। तो यहाँ पे हमेशा क्या बनता है, ये 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, सॉरी 10th क्लास में, तो टेंजेंट की, कि उस पॉइंट से या सेंटर से ज्वाइन करा जाए तो वो हमेशा क्या बनाता है, परपेंडिकुलर। पता है ना सबको ये बात? यस सर। तो ऐसे ही जब कर्व होता है, कर्व से उस पॉइंट से या परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल ऑफ ए लाइन। तो ऐसे ही हमने, अब यहाँ पे हम स्लोप निकालने का जो तरीका निकालते हैं विद डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास कि कोई भी कर्व दे रखा है, इक्वेशन ऑफ कर्व, तो उसका डेरिवेटिव निकाल दिया जाए। जैसे सपोज करो y स्क्वायर इक्वल टू में x दे रखा है, तो इसका dy dx 2 dy dx इक्वल टू में 1 आ गया, तो dy dx इक्वल टू 1/2y। तो ये क्या कहलाएगा, dy dx यहाँ पे कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ कोई ना कोई पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट पुट कर देते हैं तो एक्चुअल स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, upon dy by dx। -1 dy dx, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल कहलाता है। क्यों कहलाता है, अभी बताया था मैंने कि मान लो हमारे पास m1 m2 इक्वल टू तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया m1 m2 इक्वल टू -1। तो ये डिवाइड में जाता है तो क्या बन जाता है, माइनस डी बाई डी एक्स। क्यों, m1 को हमने क्या मान लिया, डी बाई डी एक्स इंटू में m2 -1, ये अपॉन में गया तो क्या गया। तो सबको क्लियर हुआ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। यस सर। तो फटाफट जिसको भी नोट करना जल्दी जल्दी करें। टेंजेंट, फिर मैंने लिखवाया था टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या होता था कंडीशन, बताइए। dy by dx 0 हो जाता था। ऐसा क्यों होता था, कभी सोचा है कि ये देखो ये लाइन है, ये टेंजेंट जा रही है, तो हमने कहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ग्राफिकली देखा जाए तो यहां से कोई एक टेंजेंट जा रही है और ये टेंजेंट हो गई, तो इसके पैरेलल लाइन है, तो जब ये इसके पास ओवरलैप कर जाएगी तो स्लोप क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सर स्लोप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना, तो वो पैरेलल है तो हैं? सर हाँ, तो पैरेलल तो कह रहा हूँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो डी बाई डी एक्स 0 बन जाएगा इसीलिए। और ऐसे ही जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल ये हो गया, ये ओवरलैप कर गया, मतलब इसके पैरेलल जा रहा है, किसके, अब हम लिख दें टेंजेंट पैरेलल टू बाई एक्सिस, इन्फिनिटी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो कह सकते हैं -1 डी बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। वैसे तो बहुत से इसको इनफाइनाइट लिख देते हैं, क्यों, डी बाई डी एक्स को इधर ले जाओ -1/0, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। हाँ, तो नॉट डिफाइंड भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। सर हम्म, सर अगर हमें बोले टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है तो जो स्लोप होगी वो इन्फिनिटी होगी ना। क्या स्लोप, अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है तो स्लोप इन्फिनिटी होगी ना।
हाँ तो मैंने वही तो बोला है, मैंने भी तो क्या बोला है कि डी बाई डी एक्स को इधर ले जाऊं और जीरो के इसके नीचे हाँ, ले हाँ। जाऊं तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। हाँ तो जी, हाँ और जी, करके चाहो तो लिख लो कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए दोनों चीज लिखवा दी हैं। अच्छा, इसके साथ एक चीज और लिख लो, टेंजेंट टू पैरेलल टू बाई एक्सिस, तो स्लोप तो हमने बता दिया क्या, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप क्या बता दिया, डी बाई डी एक्स जीरो के इक्वल। कोई पूछे इक्वेशन क्या होगी तो क्या बताओगे, सर y फटाफट माइनस बोलिए। y1 इज इक्वल टू dy बाई dx और ब्रैकेट में x टेंजेंट माइनस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो ध्यान रखना जो y इक्वल इक्वेशन टू बाई वन इक्वेशन ऐसा लाइन y बन जाएगी y इक्वल टू बाई वन और इसमें बन जाएगी x इक्वल टू एक्स वन। इक्वल टू x1। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो ये भी नोट कर लीजिए साइड में। हाँ जी, ये क्लियर है सबको। सर वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन होगा ना? हाँ तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन ही बन जाएगी ना, टेंजेंट जो है लाइन ही तो होती है ये। ठीक है सर। अभी हमने बताया ये कर्व है, ये टेंजेंट है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, या इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, तो फार्मूला बन जाएगा बाई माइनस बाई वन डी बाई डी एक्स माइनस है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा, सर y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 dy बाई dx। एक्स माइनस एक्स वन। क्यों, हमने अभी बताया था कि स्लोप इनटू करने पे -1 हो जाता है, इसलिए ये अपॉन में चला गया। मींस हमने यहाँ पे नॉर्मल लगा दिया है स्लोप। हाँ जी, सभी को कुछ क्लियर हुआ। एक ऑर्थोगोनल वर्ड यूज करा था मैंने कहीं पे, जब मैंने ये कराया था 90 डिग्री। हाँ जी, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो कितना एंगल बनाएगा ऑर्थोगोनली, 90 डिग्री। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को, देखें क्या क्लियर है। सर एक वो बताते हो, इक्वली इंक्लाइंड वाला बताया था ना, 45 डिग्री या 135 होता है। वो क्वेश्चन जब आएगा तभी ज्यादा क्लियर होगा बेटा, ठीक है ना। ओके सर। फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी मैंने बता दिया तो अभी पूछोगे हाँ जी क्या हुआ, अभी सारे क्वेश्चनिंग करने शुरू कर देंगे। तो इससे बेटर है जब क्वेश्चन आएगा ना, कराऊंगा उस पर क्वेश्चन एक धीरे धीरे। हाँ जी, 2020 में ही क्वेश्चन आया हुआ है तो वो लिख रहा हूं मैं, देखें कौन आंसर देता है। 1 नंबर का द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y square इक्वल टू 8x एट ओरिजिन इज क्या होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। बताइए भाई आंसर फटाफट।
8 माइनस 1/8। हाँ भाई, कितनों का निकला? क्या बताया तूने? सर हाँ भाई अंश, सर मेरा आ रहा है 8y + x = 0। अरे भैया जी, अरे 2 तो बाई y डी is बाई equal डी to एक्स y निकालिए। बन जीरो आ रहा है। सर ये y 8 आ गया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 4 में बाई स्लोप कहाँ से पास हो रहा है? सर ओरिजिन से। सर 0 पुट कर तो देंगे 4/0 सर, नॉट डिफाइंड। और डिफाइन आ जाएगा, यस सर। या भी ऐसा ही रहने देते हैं। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। जो पासिंग कहां से हो रही है? एट ओरिजिन से, यही है ना? एट ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? 0 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आज क्या लिखी थी? डी बाई डी एक्स क्या है? 4/0। सर तो वही तो y इक्वल टू y1 हो तो जाएगा ये ना? 0 हो जाएगा, 0 से इंटू करेंगे तो y इक्वल टू 0 आ जाए। सर ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, इसको y1 और x1 में पुट करते हैं। हाँ जी बोलिए, कुछ कह रहे थे? सर आ गया समझ। हाँ जी, तो ये 2020 के पेपर में आया है, 1 नंबर में। एक 2 नंबर का भी लिखूं, एक और लिखाया हुआ है। तो ये 2020 के ही लिख रहा हूं, जरा तुम्हें कितना आता है पता तो लगे मुझे। हाँ जी, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टू द टेंजेंट कर्व। कुछ बोल रहे हैं कोई? टू द कर्व y इक्वल टू में 2 sin स्क्वायर 3x एट x इक्वल टू π/। फटाफट बताइए कैसे करेंगे? सर डेरिवेटिव निकाल देंगे ना सर, फिर वाला मुझे आता पॉइंट। नहीं ना, बता कैसे निकलेगा? मुझे नहीं आता डेरिवेटिव। सर क्या है, इसमें जल्दी बोल डेरिवेटिव। सर 2 sin 3x लिखेंगे, पहले पावर आगे चली जाएगी, फिर sin 3x का cos मुझे नहीं 3x। पता ना, डायरेक्ट बता, इतना तो सीख गई होगी। पावर आ गई 4 sin 3x इंटू में 3 इंटू में क्या आएगा? cos भी तो आएगा। सर cos 3x भी तो आएगा। हाँ, यही तो सर सोना चाहता हूं मैं। sin 3x cos 3x आ रहा है।
तो भी pi 4 by 6 sin कर 3x cos 3x यही आ रहा है। यस सर। सर 6 क्या sin करें? 6 sin 6x लिख दो इसे। यस सर। या 6 चलो वो भी लिख देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये बन जाएगा क्या, 6 sin 6x। तो 6 इंटू में sin 6 इंटू पाई बाई 6 से कितना आ जाएगा? sin पाई की वैल्यू बताइए फटाफट। 0 0 तो आंसर क्या आ गया? 0। देख लो कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बस दिमाग की जरूरत है और कुछ नहीं है। ये तुम घर पर रख देते हो घर में बैठने के बाद भी। सर थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दो ना। हाँ ये आसान तो नहीं रहेगा वैसे ही। सर सारे सही हैं, बस वो गलती से कुछ और सोच लिया था मैंने। हाँ पंजाब में बैठ के यही सोचेगा। ये भी 2020 का ही लिख रहा हूं क्वेश्चन। हाँ जी फटाफट करिए ट्राई, 2 नंबर का आया हुआ है ये। हाँ जी सभी को पता है क्या करना है? सर रुक जाओ सर, होने वाला है बस। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ये बताओ, कोई एक कर्व है ये, इस कर्व की इक्वेशन तो ये गिवन है, ठीक है। फिर वो कह रहा है एक टेंजेंट है यहां से, ये किसके पैरेलल है? इस लाइन के। तो इन दोनों का कुछ रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा, ये बताओ मुझे। यस सर बनेगा। तो सर क्या ऐसे बनेगा? लिख ये तो दो ना कुछ 4x plus y पूरा plus से k। dy/dx निकाल देंगे और अच्छा, ये इक्वेशन को बताओ, कर देंगे। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो तो स्लोप निकालने का क्या फार्मूला बता रखा है 11th का? माइनस a by b। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ हाँ, x अपॉन माइनस में कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y, मतलब इसका आंसर माइनस 2 a बाई। -12 है। यस तो सर। इसका मतलब हम इसका dy dx निकालें तो क्या आ जाएगा? 3x² माइनस 6x माइनस 4, यही आएगा। यस सर। अब ये क्या आया? dy dx आया स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इस लाइन की आई है, और इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? सर -4। -4। स्लोप आ गया माइनस कॉफिशिएंट x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y मींस -4 आ गया। यही आ गया। आप क्या करें? सर दोनों स्लोपों को इक्वल रख दो एक दूसरे के। इक्वल रख देंगे, क्यों? पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन बन जाएगी? ये तो हमने 10th क्लास 11th में पढ़ा है कि दो लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। और आज भी लिखवा है कि स्लोप इक्वल, दो लाइन टू लाइन्स आर पैरेलल तो स्लोप्स आर इक्वल।
तो इसका मीन्स बेटा जी हमारे पास 3x² माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू -4, -4 से -4 कैंसिल, -6x इक्वल टू 0। एक तो बच्चे ये गलती कर देते हैं कि 3x² इक्वल टू 6x लिख के x कैंसिल कर देते हैं, ऐसा कभी मत करा करो, कॉमन लिया करो। 3x कॉमन लिया तो x माइनस 2 आ गया, तो 3x इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। अब x 0 आया है, x 2 आया है, ये किस में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे कि किस किस पर पॉसिबल है टेंजेंट। यस सर, आ गए। ठीक है, तो x यहाँ पुट करा, 0 हो जाएगा तो बाई 0 आ गया, तो एक तो बाई 0 आ जाएगा, और x2 पुट करेंगे कितना आएगा, -12। -12 का क्यूब 3, आज यही आ रहा है -12। यस सर। तो ये पॉइंट आ गए 0 0 और 2, -12। हाँ भाई आर्यन, समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि बेसिक से ही समझा रहा हूं, बस क्वेश्चन कराने शुरू कर दिए हैं, बाकी एक्सरसाइज के खुद करना तो क्लियर होते जाएंगे। बाकी तो इसका असाइनमेंट भी भेज दूंगा मैं। हाँ ये फटाफट नोट कर लीजिए। सर ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया सर, फर्स्ट वाला 3x² माइनस 6x माइनस 4? ये तो इसका डेरिवेटिव। अच्छा सर, ठीक है। हाँ जी नोट हो गया, तो अगला लिखो। जी सर। हाँ जी कोई बताया कैसे होगा? सर पहले दोनों को डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy/dx निकल जाएगा, फिर कर्व निकालिए, फटाफट निकालिए जल्दी से, निकालते हैं। देखिए कैसे करते हो। क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए देखो, पहले तो हमें दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हमें स्लोप की, मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट, और दूसरा पॉइंट। तो हमें पॉइंट भी नहीं पता है और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे पॉइंट? कोई बताएगा मुझे पॉइंट कैसे निकलेंगे? t को xy में पुट कर दो ना सर, t को xy में पुट कर दो, हाँ, पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ पे हम x इक्वल टू, तो ये x1 बन जाएगा,
साइन 3 इंटू में पाई बाई 4 पुट कर दें तो S1 एक तरह से आ जाए साइन 3 पाई बाई 4, और S1 साइन 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो S1 तो बन गया हमारे पास 1/√2। 1/√2। चलो जी, ऐसे ही बाई 1 पॉइंट क्या आ जाए, cos 2, t की जगह पाई बाई 4, तो बाई 1 cos पाई बाई 2, cos 90 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब पॉइंट तो हमने निकाल लिए, पॉइंट क्या आ गए हमारे पास 1/√2, 0। अब आता हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो इस टाइप के एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। अब हमें निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए हमें पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है। कौन सी फॉर्म है ये, पैरामेट्रिक। 5वें चैप्टर में बताई थी ये बात। तो हमें d मतलब s इक्वल टू गिवन है साइन 3t, तो s को किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, और बाई को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यही आ जाएगा। फाइनली हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो डी बाई डी एक्स चाहिए। डी बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी एक्स अपॉन डी टी। डी बाई डी टी क्या है हमारे पास, -2 साइन 2t अपॉन में 3 cos 2t, सॉरी cos 3t। तो डी बाई डी एक्स, टी क्या गिवन है हमें, पाई बाई 4, पुट करिए -2 साइन 2 इंटू पाई बाई 4, 3 इंटू में cos, 3 इंटू में पाई बाई 4, तो क्या आ जाएगा 3 cos 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं बेटा पाई माइनस पाई बाई 4, तो कितना बन जाएगा ये, सर 2√2/3 आ रहा है। साइन 90 तो बना गया, और 3 cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस आएगा, तो फाइनली बन जाए cos पाई बाई 4 की वैल्यू बोलिए, 1/√2। माइनस 1/√2 आ गई। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 2√2 अपॉन में 3, यही आएगा। यस सर। यस सर। तो एक तरह से डी बाई डी एक्स पता लग गया, हमें पॉइंट पता है, पॉइंट तो आ गए क्या हमारे पास 1/√2, 0, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब क्या बन जाएगी हमारे पास, बाई माइनस बाई 1 डी बाई डी एक्स एक्स माइनस x1। तो एक तरह से हमारे पास फाइनली बन जाएगा बाई माइनस 0 टी बाई डी एक्स हमने निकाल लिया 2√2 अपॉन 3 एक्स माइनस 1/√2, इसको सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा। तो ये 4 नंबर में आया हुआ है। तो एक तो टेंजेंट नॉर्मल, हर बच्चा एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर ले, कम से कम स्टार्टिंग के जहां पे 22-23 क्वेश्चन है वहां तक तो कर ही ले, फिर ये असाइनमेंट भेजूंगा वो करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। हाँ जी, नोट हो जाए फटाफट बता देना। सर एक सेकेंड।
हाँ जी, हो गया नोट? यस सर, हो गया। तो जिसका नहीं हुआ करो नोट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ऊपर। Find the point on the curve y इक्वल टू में एस क्यू माइनस 11x प्लस 5 है at which the equation of tangent हाँ जी, हर्षित गर्ग जी बताइए कैसे होगा और क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। हर्षित आवाज पहुंच रही है? यस सर, इसमें सर पॉइंट निकाल देंगे सर, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है, उसको यूज करके पॉइंट निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, वही तो मैं भी चाह रहा हूं पता करना। सर ये y इज इक्वल टू x हाँ, माइनस 1 को उसमें पुट कर देंगे। किसमें? सर ये जो है इक्वेशन ऑफ कर्व में। तो इक्वेशन ऑफ कर्व तो ये दे रखी है। सर इक्वेशन ऑफ कर्व से तो सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, फिर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन में उसको इक्वेट कर देंगे, उसके इक्वल रख के फिर x और y वहां से आ जाएंगे, x1 y1। तो इक्वेशन निकालने की जरूरत सर, क्या है? निकाल दिए। इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, एक ही पॉइंट पर तो होगा। जब ये इसकी हाँ टेंजेंट सर, दे वो कर रखी लो। है तो उसकी जरूरत ही कहाँ है जब हमें पॉइंट निकालना है। लॉजिक समझ में आया? जब अरे, हमें फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा नहीं होगा? यस सर। यस सर, होगा। सर इक्वल इसलिए होगा ना वो सर, उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है। एक ही होगा, हाँ सेम होगा। चलो जी, कुछ तो इंग्लिश अच्छी हो गई। सर आपसे सीख गए ना। ठीक है, सर ठीक अब है तो जी। साल खत्म होने वाला है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है बेटा जी, तो हमारे पास y इक्वल टू में एस क्यू माइनस 11x, तो वही है, थोड़ा सा मेहनत करो, कुछ नहीं है इसमें। तो इक्वेशन ऑफ कर्व ये है गिवन y इक्वल टू एस क्यू माइनस 11x प्लस 5, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें ये गिवन है इस लाइन की y इक्वल टू x माइनस 11। तो इसका मतलब कर्व और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दोनों का सेम रहेगा, तो इसका स्लोप निकाल लीजिए, उसका स्लोप निकाल लीजिए, दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे, तो मीन्स इक्वल होंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 11 ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका स्लोप क्या आ जाएगा? तो हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। तो स्लोप का फार्मूला क्या बताया था? माइनस कॉफिशिएंट x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y, मीन्स -1 अपॉन -1 बन आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन बन जाएगी? 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। s के दो पॉइंट आ गए 2 और s इक्वल टू -2, ये कहाँ पुट करोगे? इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसी केसन में पुट कर दीजिए, तो y के पॉइंट आ जाएंगे। हो गया सर। हो गया सर। सर इसमें 2 - 2 दोनों ही लेके शो करेंगे? हाँ जी, दोनों ही दिखा दो बेटा, जब जितने जितने पॉइंट निकल रहे हैं। ठीक है सर।
सर एक बार ये वाला स्टेप बता दो, ये 3x² - 1 इज इक्वल टू 1 क्यों किया हमने? दोबारा बोल बेटा। तो ये 3x² - 11 इज इक्वल टू 1 क्यों हुआ? अरे यही तो उसने बताया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही जगह पे है तो दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे। अच्छा सर ठीक है। हाँ जी, रब कर दूं इसको। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की हिंट दूंगा नहीं, बिल्कुल अपना दिमाग लगाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, अब तो इतना सीख गए हो गए। नॉर्मल टू द कर्व की इक्वेशन है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये कोई बता देगा कि कौन सी कर्व है ये? सर एलिप्स की दे रखी है ना? कौन सी है? सर एलिप्स की होगी ना ये वाली तो? हाँ वो रक्षित, इलिप्स ही है ना? हाँ जी सर। कान पर पड़ेगा बड़ी तेज। नहीं बीच सर, में प्लस होता हाइपरबोला तब है होती है, सर, हाइपरबोला की है ये। हाइपरबोला है। इतने बड़े गलतियां करते हैं सारे जने, तीन तीन जने, जब सुन रहा हूं मैं फिर भी ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। यहाँ प्लस होता तो इलिप्स की होती, माइनस है तो हाइपरबोला होता है। ओके सर। करिए। √2 है, कॉमा बी है पॉइंट। सर हो गया। सर हो गया। पता कैसे करा? चल हर्ष बताएगा, सर पहले मुझे तो आता नहीं है। तो जब आपने सर ये वो दी इक्वेशन कर्व की, हाँ तो पहले इसका वो निकालेंगे डिफरेंशिएशन। तो मुझे आता नहीं ना, सिखा मुझे। हाँ तो सर इसका डिफरेंशिएशन आएगा सर x² अपॉन a² y। यही आएगा कि कुछ और आएगा डेरिवेटिव? सर यही आएगा। सर यही आ रहा है। मुझे आता नहीं ना, मैं तभी तो तुम लोगों से सीख रहा हूं। हाँ जी, अब क्या आएगा? सर पॉइंट पुट कर देंगे सर अब। हाँ पहले dy/dx के फॉर्म में लाकर। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब Yes, पॉइंट sir. पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्चुअल ये होता है जो पॉइंट पुट करने के बाद। सर अच्छे से कट गई। सर b/√2 आ रही है। सर 2√b अपॉन a। हाँ सर √2 b/a। ये स्लोप सर ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। टेंजेंट में करेंगे फॉर्म। हाँ y जी। - b इक्वल टू
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या जाए, बाई माइनस बाई वन डी बाई डी एक्स। तो पॉइंट पुट है ही हमारे पास, स्लोप हम निकाल ही चुके, तो आ जाएगा हमारे पास बी। डी बाई डी एक्स है √2 बी बाई ए, एक्स माइनस √2a। ठीक है, ऐसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, बाई माइनस बी, तो पॉइंट यही रहेगा, बस स्लोप चेंज हो जाएगा, -1/d बाई डी एक्स मीन्स √2 बी बाई ए, एक्स माइनस √2। हाँ जी, नोट हो गया।